मुंबई माया नगरी और जिस तरीके से मुंबई को कहा जाता है समझा जाता है कुछ वैसा ही मुकाबला 2 रन से भारत जीतता है। लेकिन ये मैच कहीं भी जा सकता था, आर या पार हो सकता था। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। धन्यवाद से। वसीम, भारत ने होम सीजन की शुरुआत तो जीत के साथ की, लेकिन ये जीत बड़ी मशक्कत के बाद आई। और एक वक्त तो ऐसा लगा कि करुणा रत्ना अगर वो बाउंड्री लगा देते तो शायद मामला कुछ और हो जाता। जी हाँ, आई मीन बड़ा क्लोज गेम हुआ है, पर इवेंचुअली बहुत ऐसे होता नहीं है। मुझे पहले तो अगर बैटिंग की हम बात करें, मुझे ऐसा लगा कि शायद भारत 20 रन थोड़ा सा शॉर्ट हो गए। इवन दो जिस तरह से दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने इनिंग को फिनिश किया, और वो पार्टनरशिप जो कि 6 विकेट के लिए मुझे लगा बहुत ही कमाल की बैटिंग की। जो पार्टनरशिप की वजह से भारत 160 पर पहुंचा। और उसके बाद में जिस तरह से बॉलिंग की शुरुआत की, हार्दिक पांड्या स्पेशली उन्होंने नया बॉल डाला, और मावी का बहुत ही मेमोरेबल डेब्यू रहा। पहले ही स्पेल में उन्होंने 2 विकेट लिए और 4 विकेट अपने पूरे स्पेल में लिए। तो आई थॉट जिस तरह से पावर प्ले में भारत ने बॉलिंग किया, वहां पर गेम थोड़ा सा भारत के पास आ गया। उमरान मलिक ने आई थॉट बहुत कमाल की बॉलिंग की। थोड़े स्पिनर्स ने डिसअपॉइंट किया, बट बहुत ही क्लोज गेम रहा। एक तरफ ऐसे लग रहा था कि भारत शायद दसुन शानका के विकेट के बाद ऐसे लगा कि शायद आराम से जीत जाएगा, लेकिन करुणा रत्ने ने जिस तरह से बैटिंग की, कमाल का वो रहा। और इवेंचुअली मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ले जाएंगे, क्योंकि स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, अक्षर पटेल कर रहे थे लास्ट ओवर, तो एक हिट अवे थे। लेकिन जिस तरह से नर्व्स होल्ड किया अक्षर पटेल ने, तो उनकी भी तारीफ करनी होगी। वसीम, आपने जिस तरीके से शुरुआत की, ऐसा लगा कि पूरे आज का एक टीजर आपने दे दिया एक शो का, जिस पर हम धीरे धीरे बात करने वाले थे, बिल्कुल उसी अंदाज में। तो चलिए वहीं से हम शुरू करते हैं जहां पर आपने छोड़ा। अक्षर पटेल का आखिरी ओवर, 13 रन भारत को सेव करना था, डिफेंड करना था। एक ओवर हार्दिक पांड्या के पास मौजूद था। क्या वो थोड़ी सी जो निगल थी जो हमने मैदान पर देखा, इस वजह से हार्दिक पांड्या नहीं आए गेंदबाजी करने के लिए, या फिर कोई मास्टर स्ट्रोक था ये फैसला? नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो फिट नहीं थे डालने के लिए। अगर वो फिट होते तो डेफिनेटली वो ओवर उनको करना चाहिए था। अगर वो फिट होते हुए नहीं, अगर उन्होंने गेंदबाजी की, तो मुझे लगा कि ये प्रोबेबली रॉन्ग डिसीजन है। बट अगर वो नहीं थे फिट, तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल आउट ऑफ युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल, आप हमेशा एक फिंगर स्पिनर के पास जाओगे, क्योंकि वो ड्यू बहुत ज्यादा था, और शायद चहल के लिए बड़ा अच्छा 2 ओवर नहीं गए थे। उनका स्पेल बड़ा महंगा साबित हुआ था। तो आई थॉट उस लिहाज से अक्षर पटेल वॉज अ बेटर चॉइस। और उन्होंने बॉलिंग भी कमाल की। मुझे लगता है कि जिस तरह से वो जो इम्पोर्टेंट टाइम पे जो अपना कंपोजर उन्होंने हेल्ड किया, और जो लेंथ पे बॉलिंग की, आई थॉट वाज फैंटास्टिक। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हार्दिक पांड्या को देखें, वसीम पे स्पॉट ऑन थी उनकी कप्तानी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, हम भी शुरुआत करते हैं बल्लेबाजी से। एक वक्त भारत ऐसा लगा कि क्या 150 तक भी पहुंच पाएगा, लेकिन वो 68 रन की साझेदारी दीपक हुडा प्लेयर ऑफ द मैच से भी वो नवाजे गए, 41 नाबाद। कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स दीपक हुडा की, और अक्षर पटेल का वो शानदार साथ। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि वो साझेदारी एक्चुअली, मुझे लगा मैच विनिंग साझेदारी थी। क्योंकि अगर वो साझेदारी नहीं होती, तो शायद भारत 140 145 रन नहीं बना पाता। और उसके बाद में सिर्फ हर्षल पटेल थे। हालांकि वो बैटिंग कर पाते हैं, लेकिन इतने नामी बल्लेबाज नहीं है। तो वो पार्टनरशिप बहुत ही क्रुशियल थी। जिस तरह के शॉट्स दीपक हुडा ने और अक्षर पटेल ने लगाए, कमाल की बैटिंग की। जिस तरह से डेथ ओवर के लास्ट 5 ओवर में 61 रन जोड़े, कमाल की बैटिंग रही। अगर टॉप ऑर्डर की बात करें, भारतीय टॉप ऑर्डर की, तो क्या जल्दबाजी में नजर आए? चाहे हम सूर्य कुमार यादव को देखें, वो लैप शॉट खेलने गए। संजू सैमसन एक के मौका मिला था, अपने मौके को उन्होंने ऐसा लगा कि बड़ा शॉट खेलने की फिराक में जाया कर दिया। और ईशान किशन, शुरुआत काफी अच्छी ईशान किशन की, ऐसा लग रहा था कि एक और अर्धशतक के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन वो भी शायद वो बड़ा शॉट। जी हाँ, सारे मुझे लगा कि टॉप ऑर्डर डिसअपॉइंटेड होंगे, बारिंग शुभमन गिल। ईशान किशन ने पहले ही ओवर में 16 रन बना लिए थे। उसके बाद में अगले 8 रन उनके बनाने में 15 रन, 15 गेंदें लग गई उनको। तीक्षाना ने अगेन बहुत बढ़िया बॉलिंग की। वो उनकी बॉलिंग की वजह से थोड़े से ब्रेक्स लग गए। बट थोड़ा वो डिसअपॉइंटेड होंगे ईशान किशन की। वो जो शुरुआत उनको मिली थी, एक अच्छे 60-70 के स्कोर पे कन्वर्ट नहीं किए।
सूर्यम कुमार यादव अगेन वो भी डिसअपॉइंटेड हो गए। मुझे लगा कि वो शॉट बनाने चले गए, हालांकि उस तरह के शॉट मारते हैं, लेकिन तब गेंद उनके थोड़े बॉडी के करीब होती है। इस बार थोड़ा सा बाहर की गेंद को उन्होंने चुना, टाइम नहीं हुआ। और संजू सैमसन के लिए बड़ा फॉरगेटफुल डे रहा मुझे, मेरे हिसाब से जिस तरह से उनकी बैटिंग हुई। एक चांस भी मिला, उसके बाद भी उसको बुना नहीं पाए, फिर आउट हो गए। फील्डिंग में कैच छूट गया, एक बाउंड्री मिस कर दी। तो थोड़ा सा ऑर्डिनरी डे रहा संजू सैमसन के लिए। बट उसकी भरपाई मुझे लगता है कि अक्षर पटेल और दीपक हुडा ने की। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। जैसे मैंने कहा कि भारत 20 रन मुझे लगा कि शायद कम बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ड्यू होता है, बॉलिंग मुश्किल होती है। तो उस लिहाज से 20 रन कम होते हुए भी भारत मैच जीत गया। तो ये मुझे लगा कि बहुत बढ़िया मैच रहा भारत के लिए। और ऑर्डिनरी बल्लेबाजी हुई, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी जिसकी नींव अगर रखी वसीम, तो वो डेब्यूटेंट शिवम मावी, 4 विकेट, सिर्फ तीसरे गेंदबाज भारत की तरफ से जिन्होंने डेब्यू में 4 विकेट लिया हो। लाजवाब, क्या कहानी की, अगर इस जीत की कहानी की इबारत कहें तो मावी ने लिखी। बिल्कुल, और ये पिछले 2 हफ्ते उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। जिस तरह से आईपीएल ऑक्शन में वो बिके हैं अच्छी प्राइस पर, केकेआर के लिए रिलीज करने के बाद, और फिर इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, और ये इतना धमाकेदार डेब्यू हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। बहुत बढ़िया। वो प्रथम निशंका की स्पेशली जो गेंद थी, वो मुझे लगा कि बहुत ही कमाल की। और कोई भी बॉलर जो बॉल अंदर लेकर आता है, वो हमेशा अगर अच्छी लेंथ में गेंदबाजी करे तो वो दिक्कत में डालता है बल्लेबाजों को, और इनकी गेंद थोड़ी सी सीधी भी हो जाती है। तो आई थॉट लेंथ बहुत बढ़िया उन्होंने डाली, स्पेशली वानखेड़े पे। हम जानते हैं कि नया गेंद कुछ ना कुछ करता है, थोड़ी बाउंस रहती है। और साथ में हार्दिक पांड्या का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा। और जो इतने साल की जो मेहनत रहती है, मुझे लगता है कि वो रंग लाई है जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बड़ी अच्छी लेंथ डाली। शुरू में 2 विकेट चटकाए, बाद में आके 2 विकेट चटकाई। फील्डिंग भी बड़ी अच्छी की। वो एक जो रन सेव किया था 19th ओवर में, मुझे लगा बहुत क्रूशल सेव था। तो ओवरऑल मुझे लगा कि बहुत कमाल की गेंदबाजी की शिवम मावी। बेशक, और उम्मीद यही रहेगी कि जैसा आपने कहा कि पूरा हफ्ता हावी थे शिवम मावी, ये सफेद गेंद और आने वाले वक्त में लाल गेंद में भी अगर हावी रहे तो बहुत अच्छा लगेगा भारतीय फैंस को। लेकिन दूसरी तरफ पे वसीम, अगर गेंदबाजी फिगर्स को आप देखें सारे गेंदबाजों के, तो खास तौर से अक्षर पटेल, हालांकि आखिरी ओवर उन्होंने डिफेंड कराया, स्कोर 13 रन सेव किया, भारत को जीत दिलाई, लेकिन उसके अलावा 3 ओवर में 31 रन। युजवेंद्र चहल 2 ओवर में 26 रन। क्या ड्यू की वजह से इन दोनों ही गेंदबाजों, दोनों ही स्पिनर्स को मदद नहीं मिली? हाँ, आप कह सकते हैं क्योंकि युजवेंद्र चहल इतने बड़े स्पिनर माने नहीं जाते, इतनी बॉल को घुमाते नहीं है वो ज्यादा। जब बॉल थोड़ा सा ड्यू होता है तो थोड़ा स्लाइडर्स डालते हैं, और वो ज्यादा कुछ करती नहीं है गेंद। तो वो मुझे लगा कि उनके लिए भी अगेन बहुत ही साधारण सा दिन रहा। अक्षर पटेल, इवन दो हम देखते हैं बहुत बार के लेफ्ट हैंडर्स बैटिंग करते हैं तो ज्यादा उनको गेंदबाजी नहीं मिलती, लेकिन आज हार्दिक पांड्या ने उनको गेंदबाजी कराई। और पहले 2 ओवर अगेन उनके भी कुछ ऐसे बहुत अच्छे नहीं गए, बट उन्होंने भरपाई उसकी की अपना 20th ओवर डाल के। आई थॉट बहुत बढ़िया कंपोजर रखा। लेकिन दोनों स्पिनर की अगर हम बात करें तो दोनों ने मिलकर सिर्फ 5 ओवर गेंदबाजी की, और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आपके 2 स्पिनर अपना कोटा पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स पे, और हार्दिक पांड्या अगर अपना कोटा फिनिश नहीं करते तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि शिवम मावी अगेन बहुत नया नए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उमरान मलिक बहुत नए हैं। हर्षल पटेल का फॉर्म लेटली बहुत बढ़िया नहीं रहा है। तो ये बॉलिंग के लिए बड़ा चिंता का विषय है। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है पूना में ये स्पिनर को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, ताकि उनके पेस बॉलर के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे कि कमर कसना होगा। हालांकि तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की। बहरहाल अच्छी खबर भारत के लिए यही कि 1-0 से श्रृंखला में आगे हो चुका है 2 रन से जीत के बाद, और अब कारवां पुणे की तरफ पहुंचेगा। वसीम जाफर से वहां भी मुलाकात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी।